गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को आखिर कौन पा सकता है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो भगवान को पा सकता है। आज की साखी हमें बताएगी कि आखिरकार भगवान को कौन पा सकता है। सब लोग कहते हैं ना कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। तो आज की साखी हमें बताएगी कि भगवान को पाना क्यों आसान नहीं है उन लोगों के लिए जो ये बात करते हैं। ये साखी उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने आज के बारे में सोचेंगे, आज को तो जी लें जी भर के। कल किसने देखा है? कल भगवान को किसने देखा है? आज तो हम लूट कर लें, खसोट कर लें, बुरा काम कर लें, दूसरे का हम छीन लें और आज तो खुश हो लें। जो लोग बुरे काम करके अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की आने वाली 84 लाख जो जन्म होते हैं उन सब को वो बर्बाद कर लेते हैं और उसमें भटकते हैं। नर्क के द्वार को वो खुद अपने आप खोलते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी उनकी आंखों से पर्दा नहीं हटता है। लेकिन जो लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं और जो इस तरफ से वापस आ सकते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी जो आज भी बुरी विशक्तियों में पड़ गए हैं, बुरी चीज़ों में पड़ गए हैं, बुरे व्यसनों में पड़ गए हैं, बुरी आदतों में पड़ गए हैं, आज भी उन लोगों के लिए चेतावनी कि अभी भी आप लोग वापस आ जाएं बुरी चीज़ों से, तो अभी भी आप भगवान को पा सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सत्संगी बहन की जो भगवान को बहुत चाहती थी। बचपन से ही सत्संग जाया करती थी। माँ बाप ने सत्संग जाना सिखाया था, सुमिरन करना सिखाया था उनके गुरु ने। तो वो इतनी लीन हो गई भगवान में कि उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता था। हर चीज़ में उनको सिर्फ भगवान भगवान भगवान। और एक दिन उनकी इस सुमिरन से, उनकी प्रार्थनाओं से खुश होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। कहते हैं ना, भला इंसान हर किसी का भला चाहता है। जो सुख उन्होंने भोग लिया था भगवान को देख के, तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी एक ही कामना है। भगवान ने कहा बोलो। तो उन बहन ने कहा कि आप मेरी बस एक इसी कामना को पूरी कर दें, तो मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू मांग तो सही, मैं आज तेरे पास इसलिए आया हूँ तुझे दर्शन देने के लिए कि तू जो चाहती है आज मैं वो पूरा कर दूंगा। तो उन सत्संगी बहन ने कहा कि जिस तरह से आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी तरह से आप मेरे जिस गांव के अंदर मैं रहती हूँ और जिस परिवार में मैं रहती हूँ, आप उन सबको भी इसी तरह से दर्शन देके धन्य कर दें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी आंखें धन्य हो गई हैं और कुछ न पाने की लालसा जो है मेरी खत्म हो गई है, कुछ पाने की जो लालसा थी वो सब खत्म हो गया। आप जैसे मिल गए हो मुझे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि बस मैं आपके साथ चल पड़ूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरा उद्धार आपने किया है वैसे ही आप बाकी सब लोगों का भी उद्धार कर दें। भगवान ने कहा सोच ले, कुछ और मांग ले, क्योंकि देख मैं तो हाँ कर दूंगा, लेकिन तेरे जो गांव वाले और तेरे परिवार वाले हैं ना, वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो कहती नहीं भगवान, आपसे सब मिलना चाहेंगे। जब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो बाकी के लोग क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? मैं उन सबका भला चाहती हूँ। आप मेरे परिवार का और मेरे गांव का उद्धार करें। भगवान कहते ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू कल सुबह ले आना, मैं मिल जाऊंगा तुझे इसी पहाड़ी पर। अब वो औरत भागी भागी गांव में जाती है। भोली तो होती है, गांव में जाती है और अपने परिवार में भी कहती है कि सब लोग
कल मेरे साथ भगवान से मिलने के लिए चलना। भगवान आप सबको दर्शन देना चाहते हैं और ये घड़ी फिर दोबारा नहीं आएगी। कल सब अपने काम पूरे करके मेरे साथ चलना। सब लोगों ने मान लिया और सब लोग अपने काम करके उसके साथ चल पड़े। खुश थे कि बैठे बिठाए हमने तो आज तक कभी सुमिरन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान मिल रहे हैं। सब लोग चल पड़े। अब जब सब लोग चल पड़े तो रास्ते में एक जगह क्या आई कि तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ। अब जो उनमें से जो गरीब लोग थे तो उन्होंने, कुछ गरीब लोगों ने वो तांबे के सिक्के समेटने शुरू कर दिए कि भाई हमारे घर पे हमारे बच्चे भूखे हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं तो भी इतना उनका पेट नहीं पाल पाते, इससे अच्छा तो हम ये तांबे के सिक्के, भगवान से तो हम कभी भी मिल लेंगे, सुमिरन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, बाद में बुढ़ापे में तो मिल लेंगे, आखिर करके भगवान के पास तो जाना ही है, इतनी जल्दी क्या है, हम अपने बच्चों के पेट के लिए और अपने पेट के लिए ले चलते हैं तांबे के सिक्के। तो उसमें से कुछ लोग गायब हो गए आधे रास्ते में से। अब वो औरत देख के हैरान हो गई कि भगवान को छोड़ के तांबे के सिक्के उठा लिए। बाकी लोगों से कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग मत जाना छोड़कर, चलो आगे, इन लोगों को तो शायद समझ नहीं है इन लोगों को क्या मिलने जा रहा है, आप लोग मेरे साथ चलते रहो। बाकी लोग चलते रहे। अब जब आगे चले तो आगे चांदी के सिक्के पड़े मिले। जो और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे वो चांदी के सिक्के उठा के चलते बने। उनके दिमाग में भी ऐसा ख्याल आया कि हम भाई, हमें तो जीवन में कभी चांदी के सिक्के नहीं मिलेंगे इस तरह से, हम तो कभी त्योहार पर ही चांदी के सिक्के खरीदते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार भी वहाँ से चल पड़ा। अब आगे चल पड़े तो सोने के सिक्के मिले, सोने के सिक्कों की ढेरियाँ मिल गई। अब जो अमीर घराने के लोग थे वो सिक्के समेटने लग गए सोने के। अब ये देख के वो सत्संगी बहन बहुत दुखी हो रही थी कि ये कैसे लोग हैं जो इस मोह माया में पड़े हुए, मेरे भगवान से नहीं मिल रहे हैं, कितनी मुश्किलों से भगवान मिलते हैं, मेरे भगवान वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और ये कैसे लोग हैं जो रास्ते में ही उलझ गए और वापस जा रहे हैं। बड़ी दुखी हो रही थी। अब जो बाकी के लोग उसके साथ बचे थे, अब वो चल पड़े आगे। फिर भी उसने हिम्मत रखी, चलो बाकी के लोगों को तो मैं दर्शन करा ही पाऊंगी। बाकी के लोगों को ले चली तो क्या हुआ कि आगे हीरे के ढेर मिले। अब हीरे के ढेर मिले तो बाकी के जितने जौहरी थे और बहुत अमीर घराने के लोग थे, उन्होंने कहा जा तू अकेली चली जा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम तो हीरे इकट्ठे करेंगे, बड़ी मुश्किलों से ये हीरे मिलते, कितने बेशकीमती है, तू तो पागल है, जा, हम तो भगवान को कभी भी पालेंगे, जा तू चली जा अकेली, हम तो बाद में भगवान का सुमिरन करके पालेंगे उनको। ये देख के उसको बड़ा ठेस लगा, लेकिन अभी भी उसके अंदर हिम्मत थी क्योंकि उसका परिवार उसके साथ था। अब उसका परिवार साथ चल रहा था, उसने अपने परिवार से बात करती हुई चल रही थी कि देखना कैसे मूर्ख लोग हैं, इन लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, भगवान को देखने नहीं चल रहे, ये लोग तो इसमें धन माया में लगे हुए हैं। बड़े ही बेकार मन से उसके परिवार ने हाँ में जवाब दिया। अब आगे क्या हुआ, तांबे के, चांदी के, सोने के सिक्के, साथ में नोटों की गड्डियाँ और क्या नाम है, हीरे जवाहरात सब लाइन से लगे हुए थे। अब झट से उसके परिवार ने उसका हाथ छुड़ाया और भाग पड़े। कहते बहुत हम मूर्ख बन लिए तेरे चक्कर में, हमें किसी भगवान से नहीं मिलना है, हमारे लिए तो यही भगवान है। जब हम इसी जीवन को नहीं जी पाएंगे, इसी जीवन को हम गरीबी में काट देंगे तो क्या फ़ायदा हमारा ऐसे भगवान से मिलने का। अब के दुख को तो निपट लें हम, अब के दुख को तो सुख में बदल लें। जा तू अकेली, जा तू उस भगवान के पास, हमें नहीं चाहिए वो भगवान, हो लिया हमारा तो उद्धार जितना होना था। और ये कह के उसका खुद का पति भी, उसका पूरा परिवार जो था, सब उससे हाथ छुड़ा के उस धन को, दौलत को, सिक्कों को समेट के और उससे पल्ला झाड़ के चली गई। उसको इतना दुख लगा, जिन लोगों को मैं अपना मानती थी, जिन पे मुझे विश्वास था कि वो तो मेरे साथ चलेंगे इस भगवान से मिलने के लिए, पर उसका भ्रम टूट गया। बड़े ही भारी मन से भगवान के पास अकेली पहुंची। भगवान ने पूछा क्यों, सबको लेकर नहीं आई अपने साथ मिलने के लिए। वो कहती भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैं सोच रही थी कि ये सब आपको पाना चाहते हैं, इनका भी उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा अरे पगली, तू क्यों माफ़ी मांगती है, तूने तो उनका भला ही सोचा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ वही आ सकता है जो सच में मुझे पाना चाहता हो, और जो सिर्फ मोह माया में फंस के रह जाता है वो मुझे कभी नहीं पा सकता। जो बुरे व्यसनों में फंस जाता है वो मुझे कभी नहीं पा सकता।
तो तुझे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को सिर्फ वही पा सकता है जो भगवान को असलियत में पाना चाहता है। और जो इंसान बुरी आदतों में, पैसों में, धन दौलत में, मोह माया में उलझ जाता है, वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। इस जन्म में तो क्या, बुढ़ापे में तो क्या, किसी जन्म में वो भगवान को नहीं पा सकता जो इन सब चीज़ों में फंस जाता है। तो भगवान को पाने के लिए हमें मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। हमें सिर्फ कर्म प्रधान रहना होगा। हमें सिर्फ अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें ये कर्म पूरे करने हैं। हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी है कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं तो हमें ये मिलेगा। ये ही मोह माया हमें ऐसा फंसा देती है इस जी जंजाल में, दुनिया के जंजाल में, कि हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो पाते। यही हमें सुमिरन करने से रोकती है, यही हमारे दुखों का कारण बनती है। हम जब किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं ना कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं, ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये हमारी शादी के बाद सेवा करेगा, इन सब में जब हम उलझ जाते हैं और जब ये हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो ना तो हम भगवान का सुमिरन कर पाते हैं इस दौरान, और दुख में और घिर जाते हैं। और ये दुख, ये संताप, ये मोह, ये माया हमें कभी बाहर नहीं निकलने देती इन चीज़ों से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मोह माया छोड़ें, कर्म प्रधान रहें और भगवान को याद करें, भगवान से मिलने की कोशिश करें। ये जो चीज़ें हैं हमारी यहाँ 4 दिन की हैं। एक बार हमने भगवान को पा लिया तो हमें और किसी चीज़ को पाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।